वाई यू वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर? वेरी ऑफन इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो आप प्रिपेयर करते हैं। एंड बोर्ड मेंबर के लिए भी ये बोला जाता है कि गिविंग एंड सेटिस्फाइंग board member in answering to this question is very very important for your interview examination. So in this video I will be sharing with you different perspective, क्या क्या different आंसर आप कर सकते हैं वहां पे, और क्या एक आइडियल आंसर होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो उस थॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। आई हैव गिवन 2 इंटरव्यूज टू द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। आई विल बी शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड क्या क्या चीजें बाकी लोग वहां पे बोल के आए हैं और उनके क्या मार्क्स रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फ्यू आंसर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। ठीक है, सो देखिए, व्हाई यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, आपका कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये सब कैटेगरीज इन्हीं कुछ कैटेगरीज में फॉल करते हैं। एक हो सकता है कि आई वांट टू सर्व द सोसाइटी। प्रॉब्लम क्या है इसमें एंड क्या मेरिट है? देखिए, अगर आपसे वो बोर्ड में बोलते हैं कि आई जस्ट वांट टू सर्व द सोसाइटी, सबका भला करना है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप का अगर आप कुछ आंसर करके आते हैं, दिस कैन बी वन डायमेंशन, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ही यही है एंड यू आर वेरी emotional while you are saying this thing, you are very passionate while you are saying this thing, तो they might lead into that direction कि यार IAS ही क्यों, देन है ना, जाके आप कोई NGO ज्वाइन कर सकते हैं, जाके सिविल सोसाइटी में काम कीजिए, क्यों यहाँ पे 2-3 साल एग्जाम में भी बर्बाद कर रहे हो। अगर रियल इंटेंट अगर सोसाइटी को सर्व करना है खाली आपका, है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म एज वेल, है ना। तो खाली सर्व सोसाइटी मेरे हिसाब से वहां नहीं बोलना चाहिए। दैट कैन बी वन डायमेंशन। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या आइडियल आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है पावर एंड स्टेटस, है ना। कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं, जो कि काफी सारे लोगों का मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन होता भी होगा टू एन एक्सटेंट, है ना, कि पावर बहुत है सर्विसेज में एंड सोशल रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इज देयर, है ना। तो फॉर द ऑब्वियस रीजन, है ना, आप अपने आप को वो मेटीरियलिस्टिक एंड पावर हंग्री पीपल वहां पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते। सो पावर एंड स्टेटस शुड नॉट बी आंसर्ड, है ना। तो इसको मैं बताऊंगा आगे कि इसको किस तरीके से रिफाइन किया जा सकता है। देखिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन इज ऑल्सो अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, है ना। कई बार हमें ही नहीं पता होता है कि हाँ हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं, तो उस सेल्फ अवेयरनेस के बेसिस पे वो एक रिफाइंड आंसर हम प्रिपेयर करेंगे। अगला हो सकता है वर्क प्रोफाइल एंड डाइवर्सिटी, है ना, कि जो IAS की जॉब है उसमें जो वर्क प्रोफाइल है, जो डाइवर्सिटी है, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, अलग अलग एरिया में, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, कभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में, तो जो डाइवर्सिटी है वो लाइफ को मोनोटोनस नहीं होने देगा। दैट कैन बी योर आंसर, दिस कैन बी अ वेरी गुड आंसर। बट अगेन फिर ये एक पॉइंट उठता है कि व्हाई नॉट प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में भी आप हर 2 साल में कभी किसी सेक्टर में काम कर सकते हैं, है ना। अगर आप लेट्स से कोई स्टार्टअप करते हैं तो वहां भी डाइवर्सिटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा रहता है। सो दैट क्वेश्चन कैन कम इन योर इंटरव्यू। उसके बाद एक आता है, चौथा ऑप्शन है आपके पास, पर्सनल इंक्लिनेशन, है ना। यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई इवेंट अपनी लाइफ का मेंशन करते हैं, है ना, कि फलाना फलाना एक बार मैं स्कूल में था, मेरे स्कूल में एक IAS ऑफिसर आए और उनके आते ही सारे गर्ल्स टॉयलेट क्लीन हो गए, और फिर मुझे पता लगा कि एक IAS कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि भैया तैयारी तो यही करेंगे, ठीक है ना। सो इस टाइप का एक ऑप्शन आपके पास है। अब इन 4 ऑप्शन में से क्या एक रिफाइंड आंसर होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन, है ना, दिस इज गुड ऑप्शन अगर इसका एनालिसिस आप चाहते हैं, कि क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे कनेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पर्सनली वो जानना चाहते हैं, तभी तो इंटरव्यू में बुलाया है, वरना तो मेंस में आपकी नॉलेज तो जज कर ही ली है ना। तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। अब देखते हैं क्या एक बैलेंस आंसर मेरे हिसाब से वहां पे होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का बैलेंस आंसर लाई करता है इन डायरेक्शंस में। सबसे पहला, डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, दिस कैन बी अ गुड थिंग, है ना। आप उन्हें बताइए कि जो IAS की जॉब में जो डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है ना, जो चैलेंजेस इन्वॉल्व है, वो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखेगा, हमेशा वर्क विल बिकम एंजॉयमेंट, मोनोटोनस नहीं होगा आपका वर्क, है ना। तो दैट थिंग यू कैन से। उसके बाद लेवल ऑफ इंपैक्ट, है ना। देखिए, सर द सोसाइटी पॉइंट को थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से बोलिए कि जो लेवल ऑफ इंपैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं इन द IAS, दैट कैन बी वेरी गुड, है ना। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक हमारी स्टूडेंट है प्रांजल, जिनका लास्ट ईयर रैंक 500 समथिंग था, है ना। तो इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, प्रेजेंटली बिफोर सिलेक्टिंग टू द UPSC CSC एग्जामिनेशन, ही वाज वर्किंग इन सम स्टार्टअप, ही वाज द को-फाउंडर देयर। सो उनसे पूछा गया कि यार आप स्टार्टअप में भी तो इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, है ना। देन ही आंसर्ड कि सर, द बिगेस्ट स्टार्टअप इन द कंट्री इज इंडियन गवर्नमेंट, है ना। दे आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल, एंड जिस क्वांटम पे प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लेवल पे सॉल्व किए जा सकते हैं, इट इज द हाईएस्ट क्वांटम। तो जो लेवल ऑफ इंपैक्ट है वो ह्यूज क्रिएट कर सकते हो आप बाय वर्किंग इनटू द सिविल सर्विसेज। उसके बाद जो आपका वो वाला पॉइंट था पावर स्टेटस वाला, उसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से बोलो कि इट इज अ गुड करियर, है ना। वंस यू गेट सिलेक्टेड, यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, यू हैव पर्क्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट सपोर्ट भी आपको मिलता है, तो इट इज अ गुड करियर। करियर तो बिल्टअप करना ही है ना। उसके बाद रिकॉग्निशन भी है, तो वो मेरा एलिमेंट भी सॉर्ट हो गया,
है ना, करियर और रिकॉग्निशन वाला। अब मेरा फोकस रहेगा लाइफ में काम पे और लेवल ऑफ इंपैक्ट पे, है ना, तो दिस कैन बी मर्ज्ड। फिर कोई पर्सनल स्टोरी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया फोर्थ ऑप्शन वो अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इन्हीं 4 चीजों के अराउंड आप आंसर कीजिए why you want to be an IAS officer in your interview. Diversity of work, level of impact which you want to create, good career and recognition is there, and any personal story if you can relate to that. ठीक है, so these are the things जो आप इंटरव्यू में आंसर कर सकते हैं, why you want to be an IAS officer. These are the running courses at EDSRT which I would like to inform. Prelims का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 3 स्टार्ट होने जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच एट EDSRT, है ना, एंड ऑन डिमांड कोर्स है ये। तो 3 फेज प्रोग्राम है, जहां पे फेज 1 में वी विल बी कवरिंग प्रीलिम्स बेसिक, ऑल द डिटेल वीडियो लेक्चर ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट with respect to prelims will be there with weekly assignment and regular mentorship session, है ना। उसके बाद फेज 2 है जो रिवीजन ऑफ बेसिक्स है। तो फाउंडेशन कोर्स नॉर्मली प्रीलिम्स बेसिक पे ही खत्म हो जाता है अदर कोचिंग्स का। वी विल बी टेकिंग यू टू द रिवीजन ऑफ बेसिक्स, जहां पे कि हम आपको लॉजिकल गेसिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इनविजिबल टॉपिक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस फेज। फिर उसके बाद फेज 3 मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, है ना, जो कि अगले साल प्रीलिम्स के बाद होगा। वहां पे हम आपको एक्सेस देंगे विद इन दिस कोर्स इटसेल्फ, है ना। तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में 40+ लाइव आंसर राइटिंग सेशन, 5 full length test, detailed video lecture of different topic will be there, and continuous mentorship session with us will be there. ठीक है, this is the cost of this Atmanirbhar program. 10% discount, early bird discount is going on. You can utilize this code to get the 10% discount. ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल राइट, इसको नीचे ले आते हैं। These are the upcoming courses. मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम बैच 2 अगस्त एंड में स्टार्ट होगा, एंड MMP प्लस बैच 2 अगस्त एंड में ही स्टार्ट होगा, एंड लाइव CSAT फाउंडेशन कोर्स वी विल बी स्टार्टिंग विद इन अगस्त मंथ ओनली। ठीक है ना, दीज आर द अपकमिंग कोर्सेज एट EDSRT। ऑल राइट देन, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो अगर आपको, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं। दिस इज आवर वेबसाइट एंड अदर लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।